उसके साथ राशिद खान अभी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं पीएफ सेकेंडरी स्कूल में जो वाक़ औरंगी टाउन में, और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं तबस्सुम मैडम जो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आज हम बात करेंगे इस स्कूल के हवाले से। अच्छा, प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमने गुज़िश्ता 14 अगस्त को भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद मैंने एक इरादा किया था पर्सनली मैं मैडम से आके बात करूँगा। अच्छा, औरंगी टाउन का ये पसमानदा इलाका है। यहाँ पर जो स्कूल की फ़ीसेस हैं और जो दीगर जो चार्जेस हैं, मैंने देखा कि बड़ा मुनासिब से हैं। ये और हैं कोई 1500 को 2000 को 2500, लेकिन यहाँ पर जब मैंने उस दिन 14 अगस्त वाले दिन जब मैंने प्रोग्राम किया तो मेरी मैडम से सरसरी बात हुई तो 500 रुपये फ़ीस थी। तो आज हम बात करेंगे मैडम से कि वो हमें बताएँगे इस स्कूल के बारे में, कब से इस शोबे से वाबस्ता हैं और आया कि कितने बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं और क्या परेशानी है इनको। सबसे पहले मैडम बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब ये बताएं मैडम कि आप इस शोबे से कब से वाबस्ता हैं और आपका अपना स्कूल ये कब से है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इस टाइम पर जो इतने महंगाई का दौर है और आपने 500 रुपये बच्चों की फ़ीस रखी हुई, आप अफोर्ड कैसे कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने समझ लें कि ये मुझे 6 साल हो गए स्कूल को ओपन किए हुए। तो ये है कि यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो फ़ीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने अपने तौर पर एक कोशिश की कि भाई 500 रुपये फ़ीस रखेगी, अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं तो आराम से 2000 रुपये में पढ़ सके। तो लेकिन वो भी बच्चे अब जो है इतनी मुश्किल, क्योंकि बिलों की वजह से ना बहुत ज़्यादा लोगों की कमर, जी वो कमर तोड़ दी है बिलों ने, कि वो आके बस यही दिखाते हैं कि इस महीने हमने बिल भर दिया तो वो फ़ीसें अभी भी समझ लें आज क्या तारीख हो गई है, बच्चों की फ़ीसें नहीं आई है। यानी कि उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मेरी ये रेंट की बिल्डिंग है, तो वो मैं रेंट पे करूँ तो फिर टीचर्स की सैलरी रुक जाती है, टीचर्स को सैलरी देती हूँ तो रेंट रुक जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी डिटेल ये बताएं, इसका रेंट कितना है आपका और टोटली आपके जो अखराजात हैं वो कितने हो जाते हैं? यानी कि समझ लें कि मेरी 60,000 रुपये जो है बिल्डिंग का रेंट है, और समझ लें 30 बिजली का बिल हो गया जी, और 30,000 35,000 रुपये टीचर्स की सैलरी। राउंड अबाउट अगर आपको देखें 1,00,000-1.25 लाख रुपए आपका जो है ना लग जाता है। 1.5 लाख रुपए जो है पूरा महीने का मुझे हर हालत में ख़र्चा निकालना है। तो जो आपने मुझे कैलकुलेशन बताई है 1.5 लाख तो आपको आ भी नहीं रहा है, कैसे अफोर्ड कर रही हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की गवर्नमेंट सर्विस है, तो समझ लें कि उनकी माशाल्लाह। अच्छा, ये पहले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अपनी सैलरी अपनी आवाम पे लुटा रहे हैं? ये बस मेरा यानी वो मेरा। ऐसे लोग भी हैं हमारी पाकिस्तान के अंदर कि जो अपनी जो गवर्नमेंट की सैलरी है वो बच्चों पे लुटा रहे हैं, बड़ी बात है। ये मेरे शौहर का भी बड़ापन है, क्योंकि ज़्यादातर वो मेरे शौक़ को देख कर के, मेरा समझ लें एक शौक़ है, 25 साल 30 साल हो जाएंगे मुझे इसी शोबे में, तो वो मेरा शौक़ देख कर ना वो मुझे यानी कि सपोर्ट करते हैं कि यानी कि समझ लें उनकी तनख्वाह आती है और वो मैं पूरा किराया दे देती हूँ। फिर जो फ़ीसेस वगैरह आती रहती है मैं टीचर्स को सैलरी देती हूँ, अपने घर के अखराजात हैं, ज़्यादा कहीं शादी है, ज़्यादा छोटी बहनें हैं, यानी कि सब कुछ उसी में से मैनेज करना पड़ता है मुझे। अच्छा मैडम, मुझे अब ये बताएं कि कोई एनजीओ आपके पास आई है चल के, किसी ने आपके साथ कोई ताउन किया है या सिर्फ वादे ही किए और चले गए? आलमगीर वेलफेयर लोग आए थे जब मैंने स्टार्ट किया था, लॉकडाउन भी था, तो मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशंस वगैरह दी थी कि मुझे ना थोड़ी डेस्क्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब ज़्यादा मेरी कम फ़ीस थी तो लोग आ रहे थे, एडमिशन्स हो रहे थे, तो लेकिन उन्होंने आके पिक्चर्स वगैरह बनाए, सब कुछ किया, मैंने 1 साल उनका वेट किया, धक्के खाए, कोई यानी कि सपोर्ट नहीं हुआ किसी तरफ से भी। कोई सपोर्ट हो सकता है आपकी पिक्चर बहुत आगे तक गई हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, हुकूमती सतह पर भी कोई आपसे कोई कोऑपरेट नहीं किया किसी ने भी? नहीं अभी तक तो, क्योंकि इतना मैंने किसी को बोला ही नहीं, उस वहीं से दिल टूट गया, तो फिर मैं आगे मैंने गई नहीं। आगे आपने किसी से कोई बात नहीं की अपने स्कूल के मुतालिक? खुद ही अपने बलबूते पे आप कर रही हैं? जी, मेरी बच्चियां मेरे इसमें शामिल हैं, जैसे कोचिंग वगैरह से हम सब यानी कि जो कमाते हैं ना, समझ लें हम यही कर ले। अभी लॉकडाउन में मेरी बच्चियों ने ऑनलाइन काम करा, वो तक हमने अपने स्कूल में, क्योंकि रेंट तो देना है ना, अगर लॉकडाउन है तो वो माली मकान ये थोड़ी बोल रहे हैं आप किराया नहीं दें, किराया भी देना है। टीचर्स को अगर हम बुला रहे हैं असाइनमेंट बनाने के लिए तो वो भी सेल जाते हैं, और सबके साथ पेट लगा हुआ है। तो मेरी बच्चियों ने यानी कि मेरे साथ बहुत मेहनत करी है, यानी कि अभी भी वो ऑनलाइन काम करती हैं, असाइनमेंट वगैरह दूसरों के बनाती हैं, वो भी पैसे आती हैं ना मम्मा आप ले लें और ना किसी काम में लगा देंगे, इस तरह से। अच्छा, इनकी पूरी फैमिली है, 2 इनकी बेटियां हैं और मैडम खुद हैं, हस्बैंड इनके सरकारी जॉब है उनकी, ये सब मिल के जो काम करते हैं उसके बाद जाके
फिर भी बहुत मुश्किल से ये स्कूल चल रहा है। तो औरंगी टाउन में मैंने देखा काफ़ी अच्छी साहिब हैसियत लोग रहते हैं यहाँ पर। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ, मैडम तबस्सुम से मिलें। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपने ज़रा स्कूल के लोकेशन बताएं ताकि कोई अगर आपसे आना चाहे, मिलना चाहे तो इजीली आपसे मिल सके। 10 नंबर पे है, इब्राहिम भाई स्कूल है, उसके सामने ही है लोधी मेडिकल स्टोर, बस उसी के ऊपर हमारी बिल्डिंग है। मैं साहिब ऐसे जितने भी औरंगी टाउन के, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैडम तबस्सुम जैसी टीचर प्रिंसिपल हैं आजकल के दौर में, कि जो अपना पेट काट के बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, आगे चल के ये मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और मैं अपने देखने नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ, आकर अपना भी हिस्सा इस कार्य खैर में मिलाएं। बिल्कुल जी, मैंने खुद यहाँ का विज़िट किया है। मैंने यहाँ विज़िट किया, एक टीचर से मिला, यहाँ के लोगों से मिला, बच्चों से मिला। उनका यही कहना है तालीमी मेयार भी बहुत बेहतर है, मैट्रिक तक इसकी यहाँ तालीम दी जाती है और तालीमी मेयार भी अच्छा है। बिल्कुल जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी टक्कर का स्कूल है ये। बच्चों से मैंने खुद भी पर्सनली पूछा, यहाँ पर दुनियावी के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसकी टीचर अलग से उन्होंने हायर की हुई है, उसको अलग से सैलरी देते हैं। और मैंने जब इनका अकाउंट चेक किया खुद, तो मुझे लगा कि ये हर महीने 20-25 हज़ार मेरे ख्याल से अपनी जेब से ही देते होंगे। लेकिन चले, इनके जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं। अगर कोई NGO मेरे को सुन रही है तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा यहाँ के विज़िट ज़रूर करें। अब 500 रुपये की फ़ीस है यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं, 500 रुपये तो आजकल मेरे ख्याल से मदारिस में भी फ़ीस नहीं है, वहाँ भी 500 से ज़्यादा ही ली जाती है। और ये दीनी दुनियावी दोनों तालीम दे रहे हैं यहाँ पर, और कोई इतनी ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर ये यहाँ पर फ़ीस बढ़ाते हैं तो यहाँ बच्चे फिर तालीम से महरूम रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि औरंगी टाउन एक पसमानदा इलाका, गरीब इलाका है। यहाँ पर जो लोगों के पास खाने को नहीं है, बिल के पैसे नहीं है, लोग किस तरह जो है ना अपना पेट काट के अपने बच्चों को जो 500 फ़ीस भी दे रहे, बड़ी मुश्किल से देते हैं। यहाँ पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि हम हाथ उठा के सिर्फ उनको दुआ दे सकते हैं, और शायद ये दुआओं के सिले है कि 6 साल से ये स्कूल चला रही हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, ख़ासकर जो NGOs हैं तालीम के ऊपर जो काम कर रही हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, मैडम तबस्सुम से मिलें। स्कूल का एड्रेस है, मैं इनका नंबर भी अपनी स्क्रीन पर डाल दूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, इनसे मिलें, कांटेक्ट करें, इनका साथ दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब बच्चों की फ़ीस दें। मुख्तलिफ़ NGOs हैं, मुख्तलिफ़ लोग ऐसे साहिब हैसियत हैं, कोई 4 बच्चों की फ़ीस दे दें, कोई 5 की दे दें, कोई 2 की दे दें। जो साहिब हैसियत जितना जो दे सकते हैं, तो वो आकर इनको यहाँ इनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि यहाँ के औरंगी टाउन के बच्चे जो है ना अब अपनी तालीम हासिल कर सकें और आगे चल के अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सबसे आखिर में मैडम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूँगा, आया तालीम को आसान बनाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या किरदार अदा करना पड़ेगा कि आप जैसे इतनी परेशान हाल हैं, इतनी तकलीफ़ों का आप शिकार हैं, कि आपको रिलीफ मिल सके और आप जैसे जो दीगर स्कूल हैं उनको रिलीफ मिल सके? बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि तालीम को सस्ता करें। तालीम आजकल आप देखें, अगर इंटर भी रो पीट के वालिदैन करवाते हैं, हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है, यानी कि कराची के ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं आगे तालीम नहीं हासिल कर पाते। यानी कि इंटर पे भी मैंने करवाया है बच्चियों को, यहीं पे टीचिंग करती हूँ, मैट्रिक करती है मेरी स्कूल की बच्चियाँ, मैं उनसे फॉर्म में जमा करती हूँ उनके, और वो मुझे अपनी सैलरी से ही कट करवाती हैं। कि यानी इतना मुश्किल दौर है कि वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमने मैट्रिक करवा दिया, बहुत है, अब आगे पढ़ना है। तो वो बच्चियाँ खुद अपनी मेहनत कर रही हैं, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा ये फ़ीसिस में आसानी करें। सेमेस्टर 66,000 रुपये, 30-30 हज़ार रुपये कहाँ से ये बच्चे भरेंगे? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दें कि हमारे बच्चे आगे तो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे बच्चे बहुत पीछे चले गए, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, रो सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी बैग मजबूत नहीं है। ज़्यादा वालिदैन भी कहाँ से करेंगे? तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो किरायों पर रहती है। 15 से 20 हज़ार रुपये किराया दे दें, बिल दे दें, तो कुछ नहीं बचता कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करें। ज़्यादा पेट भरेंगे या उनको तालीम देंगे? तो बस ये मेरी गुजारिश है कि ये थोड़ी फ़ीसिस में कमी लेकर आएँ, बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। सबसे नहीं कह रही हूँ, गवर्नमेंट से कह रही हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो गरीब बच्चे हैं वो तो आगे पढ़ सकें, जो हैं इस काबिल वो तो चले कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आगे बढ़ सकते वो खुद आगे बढ़ कर करें, कोशिश करें। उसमें फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि 500 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी है, आया कि 500 के अंदर ये स्कूल चला सकती हैं। बच्चों की तादाद भी इतनी नहीं है, महंगाई का दौर है। अगर कोई गवर्नमेंट एहलकार मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं,
तो वो भी इन जैसे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल है उनको सपोर्ट किया जाए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो साहिब ऐसी थे वो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इसका फ़ैसला आप लोग करें, आया कि इन जैसी प्रिंसिपल का इन जैसे स्कूलों का साथ देना चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।